नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2026 का पहला बड़ा नक्षत्र परिवर्तन, और वो भी शनि का। जी हां, शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। ध्यान रहे, राशि परिवर्तन नहीं किया, नक्षत्र परिवर्तन किया है। एक राशि के अंदर नक्षत्र के 9 चरण पड़ते हैं। एक राशि को 9 भागों में बांटा जाता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और ये पूरा जो नक्षत्र है वो मीन राशि के अंदर ही 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में पड़ेगा। तो इसमें राशि चेंज नहीं हो रही है, संधि के ऊपर ये नहीं है। जो ये समझते हैं उनको पता होगा। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं शनि ही बनते हैं। शनि क्योंकि मीन राशि में चल रहे हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 26वां नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इसके बाद में नक्षत्र की 13 डिग्री 20 मिनट का जो टाइम आएगा उसको ऐड कर लेंगे तो पूरी तरह से 30 डिग्री पूरी हो जाएगी, यानी कि वो नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र। शनि का ये प्रवास है अपनी इस पूरे चक्र को, काल चक्र के जो घटनाक्रम है उसको पूरा करते हुए शनि आगे बढ़ रहे हैं। और इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि 30 साल के बाद में प्रवास कर रहे हैं। जी हाँ, 1996 के अंदर लगभग मार्च के महीने के अंदर शनि ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया था। तो एक बार जरा सर्च कर लीजिएगा कि 1996 में क्या क्या हुआ था। तालिबान जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने पूरी कंट्री के ऊपर, काबुल के ऊपर यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है अधिग्रहण कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर ट्रीटियां हो रही थी, है ना, कि हम जो है परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। भारत के अंदर भी अटल जी की पहली बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट कह लो उसको, तो 13 दिन की सरकार भी बनी थी। उसके बाद में फिर एचडी देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने। तो कोएलिशन यानी कि गठबंधन की जो सरकारें हैं उसको स्टैंप पूरी तरह से मिल गया था कि हाँ अब चीज़ें फिक्स हो गई है। स्पोर्ट्स में अगर जाएंगे तो पहला भारत को ओलंपिक मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल लिएंडर पेस ने जीता। ऐसे तमाम बहुत सारी घटनाएं हुई उस समय पे, आप ठीक से जाके चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक सेक्टर से इसको नहीं हाँक सकते कि ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, उस तरह से नहीं देख सकते। इसके कई सारे पोर्शन हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लग्न के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर। लग्न का मतलब अपनी जब आप कुंडली खोलेंगे तो उसमें टॉप सेंटर के ऊपर अगर 9 नंबर लिखा हुआ मतलब आपका धनु, सेजिटेरियस, असेंडेंट या लग्न बनता है। या फिर जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब आपकी धनु राशि बनती है। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें अगर कन्फ्यूज़न है, कोई प्रश्न है आपको जिसके बारे में जानना है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और आपको वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ, कहीं पे भी जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। देखिए, इसके जो देवता बनते हैं इस नक्षत्र के, वो अहिर बुंधे नाम के देवता बनते हैं। ये अहिर बुंधे सागर के नीचे यानी समुद्र के नीचे बड़े से एक नाग के रूप में इनकी कल्पना की गई है। ठीक है ना। आकाश में यदि आप इनको देखेंगे, इस नक्षत्र को देखेंगे तो बच्चे की, छोटे बच्चे की चारपाई होती है उसके रूप में आपको आकाश में दिखाई देगा। ये नक्षत्र अपना जो ट्रेट है, इस नक्षत्र का अपना जो गुण है, वो नक्षत्र का गुण है मुक्ति का, चीजों को छोड़ने का, जाने देने का। जी हाँ, इस नक्षत्र का गुण लीडरशिप भी है। इस नक्षत्र का गुण नई नई चीजों में इन्वॉल्व होना और फिर उससे जल्दी ही बोर हो जाना, यानी कि मुक्ति की तरफ बढ़ते रहना। इस शरीर के बाद में जब आत्मा का प्रवास होता है, जैसा भी अगर आप आत्मा माने ना माने लेकिन ऐसा होता है, तो जब आत्मा का प्रवास होता है उससे भी इस नक्षत्र को जोड़ के देखा जाता है। अभी अगर आप वर्तमान में बात करें तो शनि की आप लोगों के लिए जो तीसरी दृष्टि है, वो तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि जो है 10वें भाव पे पड़ती है, और 10वीं दृष्टि जो है सीधी सीधी आप ही की राशि के ऊपर पड़ती है। अच्छा, पहला जो नवमांश है इसका, नक्षत्र के 4 पद होते हैं, पहला नवमांश सिंह राशि के अंदर इसका पड़ेगा। सिंह राशि मतलब 1 2 3 4 5 यानी कि नवम भाव के अंदर यहाँ पे पहला चरण का, उसके बाद दूसरे चरण का ये नवमांश पड़ेगा कन्या का, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से चारों नक्षत्र के चारों नवमांश पूरे हो जाएंगे। नक्षत्र के चारों चरण के चारों नवमांश पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए अभी जो है ना, अपनी जो रिस्क की कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। यानी कि अगर जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर करते हैं, बड़ा गेम खेलते हैं, लॉटरी, जुआ वगैरह, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जब काम करते हैं तो उन चीज़ों को बिल्कुल ही आप लोगों को नहीं करना है। तो बहुत बड़ा रिस्क लेने से अभी आप लोगों को बचना चाहिए।
काम के अंदर भी आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा डिटैचमेंट सा फील होगा कि यार काम में जाने का मन नहीं कर रहा, काम में मन नहीं लग रहा है, सारे दिन बैठे रहते हैं। लेकिन क्या है, काम कुछ सुबह से लेकर शाम हो गई, 2 घंटे का काम था, पूरा दिन भर निकल गया, फिर भी काम पेंडिंग ही रह गया। इस तरह की स्थिति आप लोगों की थोड़ी सी होगी, मन में थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के ऐसा होगा कि कहीं अकेले बैठ जाएं, अकेले चले जाएं तो ज़्यादा सहूलियत होगी। कहने का मतलब यह है कि जो अंदर की जो सत्य है ना, अंदर का जो डेप्थ है, उसको तलाशने का यह समय है। यानी कि आप लोगों के लिए आपका जो खुद का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को टटोलने का समय है। अगर आपका ये है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कोई फूड लाइन के अंदर जाना है, मुझे किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जाना है या रियल एस्टेट में जाना है, जो भी आपका अंदर का एक गट फीलिंग आती है कि नहीं यार मुझे तो अब बस बहुत हो गई नौकरी, अब तो मुझे अपना खुद का ही छोटा ही सही लेकिन छोटा सा काम मैं कर लूँ अपना खुद का, तो ज़्यादा खुश रहूँगा, तो वो वाली चीज़ आप लोगों के अंदर अभी ज़्यादा पैदा होगी। अगर आपके पास में ठीक ठाक प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का, तो अपने अंदर की बात को सुनिए, अपनी आत्मा की बात को सुनिए। ये जो 4 महीने हैं, क्योंकि 17 मई तक शनि जो है इसी नक्षत्र के अंदर रहेंगे, ये जो 4 महीने हैं अपने अंदर के सत्य को टटोलने का समय है, अपने अंदर के जो इंटरेस्ट हैं उसको बाहर निकालने का समय है और उसको एग्जीक्यूट करने का समय है। चीज़ों में थोड़ी सी लेट लतीफ़ी आएगी, चीज़ों से थोड़ा सा मन मोहेगा, जो रूटीन के आप काम कर रहे हैं रूटीन के कामों से मन भर जाएगा कि बस बहुत हो गया, आज तो मैं नहीं जाऊँगा, चाहे हो सो हो, काम बहुत पेंडिंग है, चलो ठीक है तो है, काम तो क्या ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, लेकिन मैं अपने मन की कब करूँगा, समय निकला जा रहा है, उम्र निकले जा रही है। इस तरह के तमाम जो थॉट्स हैं जो आदमी को एक तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाते हैं, वो आप लोगों के अंदर डेवलप होगा इस समय पे, ठीक है ना। एक और बात, जिनका ऐसा है कि मुझे अपनी एक अलग ही यात्रा बनानी है, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ एक्चुअल में जाना है, गुरु से वगैरह से सीखना है, साधना सीखनी है, तो उनके लिए भी ये बेटर समय है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर ऐसा है कि अपने पास में कोई कंडीशन ऐसी नहीं बन रही है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो उसके लिए उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा ठहर जाइए। अगर आपका प्लानिंग ठीक है, उसको एग्जीक्यूट ठीक से कर सकते हैं, तो अपने मन की बात को सुनिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। काम की बात कही, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। कोई सोलो सिर्फ खुद का ही काम करते हैं, कोई नौकरी के साथ में काम करते हैं, नौकरी भी कोई प्राइवेट करता है, कोई गवर्नमेंट की करता है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है ना, कोई अपनी एक दुकान चलाता है, कोई बहुत बड़ा मॉल चलाता है। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबका अपना अपना हिसाब है। तो आपकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन हो, जैसी आपकी प्लानिंग हो, उस हिसाब से आप काम ज़रूर कीजिएगा। ये 4 महीने का समय है, इस 4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपने काम किया और 15 दिन के अंदर अंदर का आपका काम बनने लग गया, आपको आनंद आ गया, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि शनि जो है वो शनि डिले करते हैं लेकिन शनि डिनाई नहीं करते। रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 17 मई के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जून के अंदर गुरु जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी अपना स्थान बदलेंगे। अभी आप लोगों के लिए 7वें भाव में चल रहे हैं, फिर ये 8वें भाव में आएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, है ना। अगले महीने यानी कि अगस्त के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा। ऐसे कई सारी तमाम चीज़ें बदलेंगी, तो तब चीज़ें और सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 27वां नक्षत्र यानी अंतिम नक्षत्र जब इस राशि का रेवती नक्षत्र जो पड़ता है, उसमें शनि का प्रवास होगा 17 मई के बाद में। ये भी नक्षत्र जो रेवती का है वो पूर्णता का नक्षत्र है, कंप्लीटनेस का नक्षत्र है, सबसे आखिर का नक्षत्र है। हालांकि गंडमूल में पड़ता है, इसकी अलग बात है, लेकिन आप लोगों को तो इतना ध्यान रखना है कि अगर ये आ रही है आप लोगों के अंदर ये धारणा कि यार काम में मन नहीं लग रहा है, बस अब कुछ भी करके बस इससे पिंड छूट जाए, कुछ जो स्ट्रेस पुराने चल रहे हैं, पुराने डेट्स, पुराने कर्जे अगर चल रहे हैं, वो बस जैसे तैसे निकल जाएं, तो समझ लीजिए कि इस नक्षत्र का प्रभाव आप पे पूरी तरह से हो रहा है। ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी गुरु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, या शनि की दशा महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा शनि के जैसे महीने में शनि की जैसे चलती है बड़े बड़े ग्रहों की, तो 4-5-6 महीने की बहुत छोटी सी महादशा आराम से निकल जाती है, ठीक है ना। तो यदि आपकी प्रत्यंतर दशा भी चल रही है इसकी, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों को नई स्किल सीखने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। आपको बोरियत बहुत जल्दी हो जाएगी, आप कोई चीज़ सीखने लगेंगे, उसमें डेप्थ बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, एंड देन उसके बाद में उससे बोर होने लग जाएंगे, फिर नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ में हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे तैसे बस बने रहना है, जैसे तैसे बस टिके रहना है,
ठीक है ना। अपने जो जगह है यानी कि अपने काम के अंदर, अपने जो मानस है उसके अंदर बने रहिए। बार बार इधर उधर डाइवर्ट होंगे तो 4 महीने आप लोगों के लिए बिगड़ जाएंगे। हेल्थ के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा है कि जो पुरानी जो तकलीफें हैं वो आप लोगों के लिए सामने आएंगी, यानी कि पुरानी कोई चोट है, बचपन की कोई चोट है तो उसका पेन आप लोगों को हो सकता है ना। कोई ऐसी डिजीज़ जिसके बारे में कोई अपने सिम्टम्स उसने अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन उसको टाइम हो गया बॉडी के अंदर, पता भी नहीं है, तो वो सिम्टम्स आप लोगों के अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात, क्योंकि पहला नवमांश आपके सिंह राशि में ही बनेगा, तो अपने फादर के साथ भी थोड़ी सी ट्यूनिंग बना के रखिएगा। आप लोगों के साथ में ऐसा होता है, इस समय ऐसा हो रहा होगा, फादर की रेस्पेक्ट पूरी है लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए होंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे ही हो तो सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर से कर ही दीजिएगा, है ना। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको जब स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।